पतवारी माता की कहानी। एक सास और एक बहू थी। सासू जी रोज पतवारी माता के मंदिर में दर्शन करने जाते और माता जी से प्रार्थना करते, हे माँ, मेरी बहू को एक बेटा दे दे। मैं आपके सवामणी करूँगी, रात भर जगराता करूँगी और नारियल का चढ़ावा चढ़ाऊँगी। बहू भी कभी कभार मंदिर में जाती और माता जी से विनती करती, हे माँ, मुझे बेटा दे दे, मैं मेरी सास को चढ़ा दूंगी। थोड़े समय बीतने के बाद बहू को बेटा हो गया। घर में खुशियाँ हो गई, सब आराम से रहने लगे। एक दिन सासू जी को याद आया कि मैंने पतवारी माता के मंदिर में मन्नत मांगी थी। अब तो माता की कृपा से आनंद मंगल है, पोता भी हो गया है। अब हमें सवामणी करनी चाहिए। बेटा और बहू को बुलाया और बेटे से कहा, माता के मंदिर में जगराता करवाना है, सब रिश्तेदारों को बुलवाएंगे। इतने में बहू बोली, किसी को बुलाओ या मत बुलाओ, लेकिन मेरी माँ को तो जरूर बुलाना। मेरी माँ को तो आप ही लेने के लिए जाना। दूसरे दिन मंदिर में सारी रात जगराता करवाया। सास और बहू माता जी से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माँ, हमने जो बोलमा की है और चढ़ावा चढ़ाया है उसको मान लेना। सासू जी ने सारी रात का जगराता और सवामणी नारियल का चढ़ावा बोला था। माता जी ने उसकी मन्नत पूरी की और चढ़ावा मान लिया। बहू बोली, हे माँ, मैंने जो चढ़ावा चढ़ाया है आप उसे मान लेना। माता जी इतने में ऐसे बोलते ही सासू जी माता जी के चिपक गई और बहू घर पे चली गई। घर पे जाकर काम करने लगी और माँ की इंतजार कर रही थी। बेटा अपनी सास को लेकर मंदिर में आया तो उसकी माँ को पतवारी माता के चिपकते देखा और बेटा माँ से बोला, हे माँ, ये कैसे हुआ? माँ ने बताया कि बेटा, मैं रोज मंदिर में आती और माता जी से प्रार्थना करती, मेरी बहू को बेटा देना। मैं सवामणी करूँगी और नारियल का चढ़ावा चढ़ाऊँगी। बहू कभी कभार आती मंदिर में और माँ से प्रार्थना करती, हे माता, मुझे बेटा देना, मैं मेरी सास को चढ़ा दूंगी, चढ़ावा चढ़ाऊंगी। इसीलिए मैं माता के धोख देते ही मैं चिपक गई। बेटा पतवारी माँ से बोला, हे माँ, मेरी माँ तेरे सत मन से सेवा की हुए तो आप इसे छोड़ दो और उसकी माँ को चिपका लो। जवैसा सासू जी से कहा कि सासू जी, पतवारी माता के धोख देकर अपन फिर घर चलेंगे। सासू जी पतवारी माता के धोख देते ही पतवारी माता के चिपक गए। माँ और बेटा दोनों घर पे गए। माँ को लंबा घूंघट कढ़वा दिया और बाहर खड़ी कर दी। अंदर से बहू दौड़ी दौड़ी आई और माँ के गले लग गई और गले लग के बोली, हे माँ, तू आ गई, मैं तेरी कब से इंतजार कर रही थी। माँ, तू घूंघट किसका निकाल रखा है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। घूंघट को हटाया और देखा तो सासू माँ थी। पति से बोली, आपने ये क्या किया? मेरी माँ कहाँ पर है? तेरी माँ वहाँ पर है जहाँ पर पहले मेरी माँ थी। इतने में दोनों जोर जोर से झगड़ने लग गए। लेकिन सासू जी तो समझदार थी। सासू जी ने बोला कि
ये दोनों ऐसे झगड़ेंगे तो हमें दुनिया क्या कहेगी कि मंगल ऐसा भी कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं क्या। इसका दूसरे दिन सास, बहू, बेटा और सारी नगरी के लोग ढोल नगारा लेकर माता के मंदिर में गए और पतवारी माता से विनती करते हुए सब बोले, हे माँ, बहू तो नादान है लेकिन आप तो माँ हो, आप इसे माफ करो और ये चिपकी हुई माँ है उसको छोड़ दो। माता से विनती करने के बाद वो छूट गई और सारे अपने घर जाने लगे। बहनों, मन्नत तो सभी मांगते हैं और चढ़ावा भी सभी बोलते हैं, पर ऐसा चढ़ावा कभी मत बोलना जो सब के लिए भारी पड़ जाए। जय हो पतवारी माता की जय। माता की कहानी। एक दिन शीतला और बोधरी दोनों डोकरी का बेस करके दुनिया में निकलती हैं। जब किसी के घर के बाहर जाकर अलग जगाती हैं तो एक बहन कुछ अंदर से खाने पीने की वस्तु लाती हैं। जैसे ही दोनों बहनें लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाती हैं, वो औरत डर के मारे पीछे खिसक जाती हैं। उसने पूछा, माताजी, आपके हाथों पर ये कैसा निशान है, ये क्या हो गया है। जब वो दोनों बहनें बोलती हैं कि ये सब दुनिया वालों के कारण ऐसा हो गया है। जब माताजी के दिन के अगते आते हैं तब ये औरतें अगते नहीं रखती हैं। जब सब्जी छोंकती हैं उसके भी ये फुल्ले हमारे शरीर के ऊपर हो जाते हैं और सिलाई करती हैं उसी की सुई के निशान भी हमारे शरीर के ऊपर हो जाते हैं। कपड़े कूटती हैं उसके धोने के निशान भी ये हमारे शरीर के ऊपर हो जाते हैं। तब उस औरत को पता चला कि यह शीतला माता और बोधरी माता है। वह तो जल्दी उसके पांव पड़ी और सारी दुनिया में ढिंढोरा पिटवाया कि कोई 8 दिन में टाँके नहीं लगाए, कपड़े नहीं कूटे, सब्जी नहीं छोंके, नहीं तो माताजी दोष देगी और कोप अपने छोटे बच्चों के ऊपर निकलेगा। इसलिए सभी बहनें ध्यान देवें कि अगते में पूरा ध्यान रखें। बोलो शीतला माता बोधरी माता की जय। एक सेठ था, उसके 2 बहुएं थी। सारे गांव में 8 दिन का अगता रखा जाता पर वो सेठ नहीं मानता। हर रोज उन दोनों बहुओं से गट्टी पिसवाता, मशीन चलवाता, सारे काम करवाता। दोनों बहुएं बहुत परेशान थी। इस 8 दिनों में भी आराम से नहीं रहने देते। पूरे गांव में तो अगते रखते हैं पर ये कैसे ससुर जी है। एक दिन दोनों बहुओं ने एक उपाय सोचा और सुबह 4 बजे जैसे ही सेठ जी घूमने निकले, दोनों बहुओं को गट्टी पीसने के लिए कहकर चले गए। दोनों बहुएं सेठ के पीछे पीछे जाने लगी। जैसे ही सेठ जी गांव के बाहर एक पेड़ था उसके नीचे जाकर बैठ गए। दोनों बहुएं पीछे से जाकर पेड़ के ऊपर चढ़ गई और ऊपर जाकर बड़ी वाली बहू ने बोला, आम बेटी आम्बोली। छोटी बहू बोली, क्या? नीम बेटी नींबोली, नीचे बेटा सेठ पे भाटो फेंक, अगतो राके न भगतो। ऐसे ही 2-3 बार सेठ ने सुना और सेठ जी तो दौड़ते हुए घर पहुंच गए। सेठ तो जाते ही कहने लगा, देखो बहुएं, आज से 8 दिन गट्टी नहीं पीसोगे, टाका नहीं लगाओगे और कोई भी काम नहीं करोगे, पूरे 8 दिन अगते रखना। आज मुझे माताजी के दर्शन हुए हैं। वो दोनों बहुएं मन ही मन हंसने लगी और कहा, अब 8 दिन का अगता अपने घर में ही रहेगा। बोलो 33 करोड़ देवी देवता की जय। सूरज भगवान की कहानी। एक ननंद और भाभी। हाँ, ननंद भाभी 2 ही पानी ले बन गया।
पहली का जमाना में बावड़ी का महीने उतरन पानी लेनो पड़तो, तो ननंद बेवड़ो लेन पानी में उतरिया और बावड़ी का महीने एक कछुओ दिख्यो तो ननंद डर गया और बहाना आया, भाभी क्यों? क्या ननंद भाई क्यों डर पिया? भाभी पानी का महीने कछुओ। तो भाभी का मन में पाप आ गयो कि भाई मारा भाई की सगाई ने ये जी या बैसा ने झूठ मूठी क्यों क्या बैसा आपकी तो सगाई या कछुआमू कर रखी है, तो कछुआमू डरा पर तो कशान काम चाली। तो ननंद कहवे नहीं भाभी मारी तो सगाई तोड़ दो, मैं ये कछुआ का साथ शादी न करूँ। तो क्यों कि जदी कीका साथे कह रो कि कहीं न मैं कीका भी साथे कर ले पण ई कछुआ का साथ सगाई न करूँ। तो कह ठीक है थे मारा भाई का साथ शादी कर ले। जब ननंद क्यों हाँ भाभी मैं आपका भाई का साथ सगाई कर ले। भाभी जो छाने अपू एक कागज लिखियो कासिला कंवर का लिए, कासिला कंवर का लिखियो कि भाई मारा भाई सा की सगाई आप सु तोड़ रहा हाँ और मारा भाई रा साथ सगाई वेगी। वासा जदी सा कासिला कंवर का तो दूसरी जगह सगाई हैगी। थोड़ा दिनों ब्याह मंड्यो वाकी इस गली का महीना कासिला कंवर परणवा ने जा रहा। पहली का जमाना में तो गांव में सगाइयाँ हेती, अब भी वेरी है पर पहली इतना मिलता को न एक दूसरा मुँह। जदी वासा तो वे वाका बहाने बारात निकली तो लड़की का पिताजी सोचियो कि ओहो ये कासिला कंवर की सगाई तो मारी बेटी मुँह कर रखी ही और ये दूसरी जगह कटे पराणमा ने जा रहा। जदी वाका पिताजी जो घोड़ी का आगे आडा फरिया ने लगाम पकड़ी कि भाई बोलो आप मारी लड़की मुँह शादी न करान आगे कटे जा रहा। जदी वे कासिला कंवर बोलिया छोड़ो सुसेरा सा घोड़ारी लगाम के सावा चूके वो आकाती जय काजी। परणो भवज बैरा वीर के आखी नगरी राजवी जी। अतरो कहता ही वे तो आगे चलिया और ऊपरू वह लड़की देख रही ही और वह सोचो रे ओहो मारी भाभी मारे साथ कसो दग्गो कीधो, ये कासिला कंवर तो इतना सुंदर है और मैंने कछुओ बतायो, अब मैं तो यहाँ का साथी शादी किया रू मैं दूसरा का साथ शादी न करूँ। तो वह दौड़ती हुई नीचे आई, नीचे आन घोड़ा की लगाम पकड़ी और आडी फरगी। तो वे कासिला कंवर माने क्यों छोड़ो कमरी घोड़ारी लगाम के सावा चौके वो आकाती जय काजी। परणो भवज बैरा वीर के आकी नगरी राजवी जी। अतरो कहता ही वे तो घोड़ी ने रवाना की दी और आगे परणवा ने परा गया। और लड़की जो वटीस गली का महीना जो खड़ी है सूरज भगवान का सामने विनती करवा लगी, हे भगवान अब तो आप मारी रक्षा करो, मैं कहीं न जानूँ आ सब मारी भावज मारा साथ असी कपटई की दी है और मारा तो शादी करनी तो वामुस करनी और मारा किमू भी शादी न करनी। तो सूरज भगवान मु हाथ जोड़न विनती करवा लगी, सूरज भगवान साचा जी देवक एक किरण माँ पर छोड़ दीजो जी। बड़ भस्म होए जाऊं कुंवर काशी लारी गोरडी जी। असान कहते ही पहली वहाँ आधी अधमरी हैगी और तड़ब्बा लगी। दूसरी बार पाची विनती की दी,
सूरज भगवान साचा जी देवक, मोटा जी देवक, दूसरी किरण माँ पर छोड़ दीजो जी। बड़ भस्म होए जाऊं, बड़ भस्म होए जाऊं, कुंवर काशी लारी गोरडी जी। अतरो कहते ही पहली बातो बड़न भस्म वेगी और मोटो पहाड़ बनगी। वटीनु कुंवर काशीला जो परणन पाचा पधार्या हा। रास्ता में मोटो पहाड़ देखियो, वे क्यों आपा पहली गया से दी तो कहीं न हो रो पहाड़ कशान आयो। तो बटे एक डोकरी माँ बेटा हा, वन पूछो माँ वो पहाड़ कशान आयो। तो वे बोलिया रे अटे एक हमारी लड़की खड़ी ही जो वह बोल रही कुंवर काशीला मिल जावे तो ठीक, नहीं तो मैं अटी बड़न भस्म वे जाऊं। तो वह बड़न भस्म वेगी है। यदि वह सा वे सोच ली तो आपा पहली गया, यदि वह लड़की घोड़ा की लगाम पकड़ी ही वैस आ लड़की है और वो काम सूरज भगवान को है। वे नीचे उतरन सूरज भगवान में प्रार्थना करवा लग्या, हे सूरज भगवान आप में सत्य है तो आप ई लड़की ने सर जीवित कर दो। सूरज भगवान साचा जो देवक, साचा जो देवक, एक किरण पाची खिचली जो जी। सर जीवित होए जावे, सर जीवित होए जावे, कुंवर काशी लारी गोरडी जी। अतरो ही कहते ही पहली बार थोड़ो थोड़ो वाका महीने प्राण आबा लाग्यो। वासा दूसरी बार पाची विनती की दी, सूरज भगवान साचा जो देवक, साचा जो देवक, दूसरी किरण पाची खिचली जो जी। सर जीवित होए जावे, सर जीवित होए जावे, कमर काशी लारी गोरडी जी। असान कहते ही पहली लड़की तो आलस मरोड़न उठन बेटी वेगी। वासा माने देखते ही पहले एकदम खुशिया दोई वे सूरज भगवान की साक्षी मुँह फेरा लीधा। फेरा लेन अन कुंवर काशीलान व लड़की जो दोई वहाँ का घर गया है, सूखे सूखे रेबा लग गया है। हे सूरज भगवान वहाँ की भाभी जो वहाँ का मुँह कपटाई की दी ऐसी की मुँह मत कर जो। एन हे सूरज भगवान आप वी लड़की की एन कंवर काशीला की रक्षा की दी जैसी सबकी कर जो। जय हो सूरज भगवान की जय। धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में राजा रहता था। राजा के 2 रानियां थी। छोटी रानी बहुत ही सुंदर थी और बड़े घराने की थी। राजा छोटी रानी को बहुत प्यार करते थे। एक दिन बड़ी रानी ने राजपुरोहित के कहने पर धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया। राजमहल में ब्राह्मणी रोज कहानी सुनाने आती थी। एक दिन छोटी रानी ने दासी से कहा कि ब्राह्मणी को कहो कि धर्मराज जी की कहानी रोज पहले मुझे सुनाया करे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और बड़ी रानी रोज 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरा दिया करती थी। ब्राह्मणी रोज छोटी रानी को धीरे धीरे कहानियाँ सुनाती और बड़ी रानी को फटाफट सुनाकर चली जाती। एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, कहानी आराम आराम से सुनाओ और पूरी सुनाओ। धर्मराज जी की कहानी है। ब्राह्मणी क्रोधित हुई और बोलने लगी, क्या मेरे घर में और काम नहीं है क्या? आप तो इतने से दक्षिणा देते हो। छोटी रानी तो 5 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में रोज देती हैं। बड़ी रानी ने कहा, मैं तुम्हें उद्यापन में पूरी दक्षिणा दूंगी। जब साल भर पूरा हुआ और दोनों रानियों ने उद्यापन किया,
छोटी रानी ने बहुत ही धूमधाम से उद्यापन किया। 2 जोड़े को भोजन जिमाया और बहुत सारे दक्षिणा दिए और ब्राह्मणी को बहुत सारे दक्षिणा देकर विदा किया। फिर ब्राह्मणी बड़ी रानी के पास दक्षिणा मांगने गई तो रानी ने सोचा, अब मैं इसे दक्षिणा में क्या दूं? उसको याद आया कि दहेज में मेरी माँ ने हीरे मोती की एक पक्की जरी की साड़ी दी थी, वो मैं इस ब्राह्मणी को दक्षिणा में दे दूंगी। बड़ी रानी साड़ी को ब्राह्मणी को देते हुए कहा कि तुम इसी साड़ी को पहनकर यहाँ से जाओ। ब्राह्मणी साड़ी पहनकर बाहर जा रही थी कि ऊपर से छोटी रानी देख रही थी और दासी को कहकर उस ब्राह्मणी को पास में बुलाया और पूछा कि तुमको बड़ी रानी ने दक्षिणा में क्या क्या दिया है। ब्राह्मणी खुश होकर बोली कि बड़ी रानी ने तो मुझे हीरे मोती से जड़ी हुई पक्की जरी की साड़ी दी है जो मैंने पहन रखी है। छोटी रानी को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर वो कोप भवन में जाके सो गई। बाहर से राजा आए और पूछने लगे कि रानी के क्या हुआ। रानी से पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तो छोटी रानी ने कहा कि बड़ी रानी धर्मराज के उद्यापन में ब्राह्मणी को एक पक्की जरी की साड़ी का दान किया है, वो साड़ी मुझे चाहिए। राजा ने कहा, वो तो साड़ी उसके मायके से आई हुई है, तुम उस साड़ी के ऊपर क्यों जिद कर रही हो? लेकिन रानी नहीं मानी तो राजा बड़ी रानी के महल में गए। बड़ी रानी राजा को महल में देखकर बहुत ही खुश हुई और राजा का स्वागत किया, सत्कार किया और प्रणाम करते हुए चरण धोकर पानी पिया। आज तो मेरा अहोभाग्य है कि मेरे द्वार पे राजा पधारे हैं। राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुमने उस ब्राह्मणी को दक्षिणा दी है, वो साड़ी छोटी रानी को पसंद आ गई है, तुम वो साड़ी वापस मंगवा लेना, मैं कल वापस लेने आऊँगा। बड़ी रानी उदास हो गई थी कि दान में दी हुई साड़ी मैं वापस कैसे मांगूं। सोचते सोचते रात हो गई और धर्मराज जी का सुमिरन कर रही थी। तब धर्मराज जी सपने में प्रकट हुए और पूछा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तो रानी ने धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने कहा, पुत्री, तुम इतने उदास मत हो। कल सुबह तुलसी की क्यारी में बहुत सारी साड़ियाँ टिकी हुई मिलेगी, तुम राजा को बोल देना कि तुम्हारे पसंद आए जैसी साड़ी रानी को आप दे दो। सुबह हुई और राजा, रानी व मंत्री सभी बड़ी रानी के महल में पधारे और साड़ी मांगने लगे। बड़ी रानी ने कहा, राजा चलो तुलसी की क्यारी में देखो। तो तुलसी की क्यारी में बहुत सारी साड़ियाँ हीरे पन्ने और पक्की जरी की टिकी हुई थी। तो राजा देखकर चकित हो गए। राजा ने पूछा, रानी ये क्या बात है? रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, सब धर्मराज जी की कृपा है। राजा शर्मिंदा हो गए और रानी से माफ़ी मांगने लगे। छोटी रानी भी अपनी गलती स्वीकार करके बड़ी रानी के गले लगी और दोनों ही अच्छी रहने लगी। परिवार में सकुशल शांतिपूर्वक रहने लगे। सब धर्मराज जी की कृपा से ये सब हुआ है। 12 महीने की धर्मराज जी की बात लेने से घर में आनंद मंगल हो गया और सब मोक्षधामी बन गए। जय हो धर्मराज जी महाराज की जय हो। धर्मराज जी महाराज की जय हो। कहानी कहने में, सुनने में व हुक्कारा भरने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय हो धर्मराज जी महाराज की जय।